पेज था ऑब्जेक्ट ट्रांसलूसेंट मटेरियल। ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर्टी के हिसाब से सारे ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई करो, डिवाइड करो, तो आपको 3 आंसर। ठीक है, तो ये आपको जो भी शॉपकीपर है उन्होंने चॉकलेट्स जो है वो ऐसे कंटेनर में यही पढ़ा है। ठीक है, कि डिफरेंट प्रॉब्लम क्या है ये करने। Hello friends, welcome to the new video of our chapter sorting materials into groups. Okay, so अभी तक हमने materials के different properties देख ली। Okay, बहुत सारी almost मैंने बोला मुझे याद है तब तक हमने 4 properties देख ली। Okay, और आज भी एक नई property हम देखने वाले हैं। The name of the property is transparency. Okay, क्या है ये? Transparency. तो कोई भी ऑब्जेक्ट है, अब आपको आपने हाइड एंड सीक तो खेला ही है। यस, मैंने भी बहुत खेला था जब मैं छोटा था। तो हाइड एंड सीक में आप कौन सी जगह पे छुपना प्रीफर करते हो अपने आप को? वेर यू आर ट्राइंग टू हाइड योर सेल्फ behind such kind of things in which you one can't see transparently। मतलब ऐसी चीज के पीछे आप छुपना ज्यादा प्रिफर करते हो जिससे आर पार ना देखा जा सके। सही बात है। ओके, सो इसका मतलब ये हुआ कि जनरली बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें हम एकदम क्लियरली एक साइड से दूसरी साइड उसके अंदर से देख सकते हैं। कोई कोई ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें हम देख तो सकते हैं बट क्लियरली नहीं देख सकते। ओके, मतलब एक साइड से दूसरी साइड देखना है तो हम देख तो सकते हैं बट क्लियरली हमको समझ नहीं आता कि वो चीज क्या है। हमको पता चलता है कि देयर इज समथिंग। एंड बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिसमें हम क्लियरली नहीं देख सकते। जैसे हमें ये बोर्ड का एग्जांपल ले ले, तो ये बोर्ड के पीछे क्या है? वी कांट सी। अगर मैं अगर खड़ा हुआ हूं तो मेरे पीछे का जो बोर्ड का पोर्शन है वो आप लोग नहीं देख सकते। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें से आर पार देखा नहीं जा सकता। ऐसे बहुत सारे हैं जिसमें से देखा जा सकता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है जो डिसाइड करती है कि ये ऑब्जेक्ट में ट्रांसपेरेंसी कितनी है, ये ऑब्जेक्ट में ट्रांसपेरेंसी ज्यादा है, कम है, व्हाटएवर, सो दिस इज द प्रॉपर्टी नोन एज ट्रांसपेरेंसी। ओके, और ये ट्रांसपेरेंसी जो प्रॉपर्टी है उसमें से हमने 3 टाइप के ऑब्जेक्ट्स निकाले। मतलब ट्रांसपेरेंसी के बेसिस पे सारे ऑब्जेक्ट को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। कौन से? चलो समझ लेते हैं एकदम फटाफट। आपका ध्यान इधर रखना। ओके, 3 टाइप के ऑब्जेक्ट हैं। कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के हैं। एक है ट्रांसपेरेंट। क्या है? ट्रांसपेरेंट। ओके, तो ट्रांसपेरेंट हमको पता है कि जिसके आर पार हम देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं ग्लास। ग्लास होता है तो उसके आर पार हम देख सकते हैं। अब आता है ट्रांसलूसेंट। ओके, ट्रांसलूसेंट। अब ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कौन सा है कि जिसके आर पार हम देख तो सकते हैं बट नॉट क्लियरली, एकदम क्लियरली। जितना ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स में देख सकते हैं उतना इसमें नहीं देख सकते। अब ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट आपको बनाना है। वैसे आपने देखे हैं बहुत सारे, बट इफ यू वांट टू मेक इट, आई हैव वन आइडिया फॉर यू। ठीक है, आप बना सकते हो। क्या करना है आपको एक पीस ऑफ पेपर लेना है, एक पेज लेना है, और वो पेज को आप रखो ऐसे लाइट के सामने। यू कांट सी इट। किसी चीज के सामने रखो, यू कांट सी इट। नाउ आप व्हाट यू हैव टू डू, मतलब अभी वो ट्रांसपेरेंट नहीं है ना तो ट्रांसलूसेंट है। अब आपको उसको ट्रांसलूसेंट बनाना है। ठीक है, तो आप क्या करो, ऑयल होता है हमारे घर में किचन में, तो वो ऑयल लेना है आपको और थोड़ा सा ऑयल वो पेपर के ऊपर डाल देना है। ओके, और उसको अच्छे से स्प्रेड कर देना है ऑयल को। जैसे ही वो ऑयल स्प्रेड हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद पेपर जो है, पेपर को आप लाइट के सामने रखोगे, you can see the tube light or you can see everything but not clearly। ठीक है, तो कागज में से जब आप देखने का ट्राई करोगे आपको दिखेगा, अब पहले से थोड़ी चीजें दिखेंगी बट क्लियरली नहीं दिखेगी। ठीक है, तो वैसे ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं जिसमें से देखा जा सकता है बट नॉट क्लियरली, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलूसेंट मटेरियल। ओके, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलूसेंट मटेरियल।
और लास्ट वन इज ओपेक मटेरियल. दिस इज व्हाट? ओपेक मटेरियल. ओपेक मटेरियल मतलब ऐसी चीज है जिसमें से आर पार नहीं देखा जा सकता. यू कांट सी फ्रॉम दैट डिवाइस, दैट ऑब्जेक्ट. ठीक है, वो मटेरियल में से आप नहीं देख सकते. तो वैसी चीजों को क्या बोला जाता है? ओपेक मटेरियल. मतलब मैंने जो अभी आइडिया दिया आपको ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट बनाने का, ट्रांसलूसेंट मटेरियल बनाने का, तो हम उसमें ऐसा बोल सकते हैं दैट यू कैन मेक ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओपेक मटेरियल टू ट्रांसलूसेंट मटेरियल. सही बात है. ओके, सो आप ओपेक मटेरियल आपके पास है, पेज था वो पहले ओपेक था. क्यों? क्योंकि यू कांट सी इट फ्रॉम इट, मतलब आप उसमें से नहीं देख सकते. Now you are trying to make it translucent by using oil, then it is known as translucent object, translucent material. ठीक है, तो ये हुआ ट्रांसपेरेंसी. और उसके बेसिस पे हमने तीन टाइप के मतलब सारे ऑब्जेक्ट्स को, मटेरियल्स को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया. ठीक है, तो इनकी डेफिनेशन अब आप, आई होप आपको समझ आ गई होगी. तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में दैट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी क्लासिफाई दी ऑब्जेक्ट्स. मतलब ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर्टी के हिसाब से सारे ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई करो, डिवाइड करो. तो आपको तीन पार्ट में डिवाइड करना है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक. एंड व्हाट इज ट्रांसपेरेंट? तो यू हैव टू राइट द डेफिनेशन. व्हाट इज ट्रांसपेरेंट यू हैव टू राइट, एंड व्हाट इज ओपेक आल्सो यू हैव टू राइट इन योर आंसर. ठीक है, तो ये आपको कहां से मिलेगी? टेक्स्ट बुक से मिलेगी, जब आप टेक्स्ट बुक रीड करोगे. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसपेरेंसी. ओके, और आप देखो बहुत ट्रांसपेरेंसी, और इसी के हिसाब से बहुत सारे, इस प्रॉपर्टी के बेस पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का यूज होता है. जैसे मेरे को पता चल गया कि भाई ग्लास जो है दैट इज ट्रांसपेरेंट. तो अगर मेरे को कोई चीज को स्टोर करना है और वो स्टोर की हुई चीज को मेरे को दिखाना भी है, देन आई मस्ट गो विथ ग्लास, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. व्हाई? जैसे आप एग्जांपल के तौर पे देख लें, जो हलवाई की दुकान होती है, मिठाई की स्वीट शॉप होती है. ओके, स्वीट शॉप्स में क्या होता है कि सारी जो मिठाइयां हैं वो ओपन तो नहीं रख सकते, उसको कहीं स्टोर करनी है, पैक करनी है. तो वो क्या करते हैं, ग्लास के केस में उसको रखते हैं ताकि आप उसको देख भी सकते हो और उसको छू भी नहीं सकते. ठीक है, दो काम एक साथ हो जाते हैं. इवन आप स्टोर पे जाओ, कोई जनरल स्टोर पे, तो उन्होंने, जो भी शॉपकीपर है, उन्होंने चॉकलेट्स जो है वो ऐसे कंटेनर में रखी है जो कि ट्रांसपेरेंट है. ठीक है, तो प्रॉपर्टीज अगर समझ आ रही है, देन यू कैन डिसाइड दैट इफ आई वांट टू डू दिस थिंग्स, तो मेरे को कुछ ऐसी प्रॉपर्टी वाला मटेरियल चाहिए. ओके, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रॉपर्टी चूज करके आप मटेरियल फिक्स कर सकते हो. तो हमने इस पूरे चैप्टर में यही पढ़ा है. ठीक है, कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज से पता चलता है कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ इस काम में आ सकता है. ओके, ये ऑब्जेक्ट कुछ इस काम में आ सकता है. और यही तो फायदा होगा, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, मटेरियल्स को ग्रुप्स में सॉर्टिंग करना, डिवाइड करना. इससे फायदा क्या है, ये करने की जरूरत क्या है? इट गिव्स अस वी कैन से कन्वीनियंसी. ओके, ये हमको क्या देता है? कन्वीनियंसी देता है. हमने एक बार पहले से सब डिवाइड कर दिया प्रॉपर्टीज के हिसाब से, फिर हमको देखना है कि मेरे को किस टाइप का मटेरियल चाहिए, और उस टाइप के मटेरियल को हम देखना है कि ये वाली प्रॉपर्टी सेट होगी, नहीं हो रही है, चलो दूसरी ट्राई करते हैं. ओके, ये हार्ड है तो मेरे को हार्डनेस वाली चाहिए, तो मैं ये वाला ऑब्जेक्ट ले लूंगा. ओके, फिर मेरे को दूसरा कोई रिक्वायरमेंट है, मैं देखूंगा कि कौन से प्रॉपर्टीज हैं. मेरे को ट्रांसपेरेंट चाहिए, तो ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स मेरे पास होंगे. तो एक काम करता हूं, अगर मेरे को ट्रांसपेरेंट चाहिए, मेरे को अगर मेरा नया शोरूम बनवाना है, तो उसमें मेरे को डोर जो है, दरवाजा जो है, वो मेरे को ग्लास का बनवाना है, तो मैं वहां पे ट्रांसपेरेंट ग्लास ले सकता हूं. बट मेरे को मेरे घर का जो विंडो है, ओके, जो विंडो है उसमें ग्लास डलवाना है, तो टूट गया है, तो मैं क्या करूंगा, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट को चूज करूंगा. सो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज वी कैन डिसाइड कन्वीनियंटली that we should go for this material, we should go for this material. तो उसके बेसिस पे हम फिक्स कर सकते हैं कि हमको कौन सा मटेरियल कौन से यूज के लिए चाहिए. ठीक है, हार्डनेस चाहिए या नहीं, वो सॉफ्ट होना चाहिए या नहीं. ठीक है,
उसके ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए या नहीं, अपीयरेंस उसका शाइनी होना चाहिए या नहीं, लॉट्स ऑफ थिंग्स आते हैं, ठीक है। वो पानी में सॉल्युबल होना चाहिए या नहीं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और हमने बहुत सारे ये ऑलमोस्ट हमने 5 प्रॉपर्टीज डिस्कस किए मटेरियल्स के। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, ओके। सो गो इन द डिस्क्रिप्शन, अटेम्प्ट योर क्विज ऑल्सो, ठीक है। और आपको नोट्स आपने प्रिपेयर कर लिए होंगे और आपको आगे क्या करना है, एक्सरसाइज करना है, ठीक है, टेक्स्ट बुक में से। सो यू शुड डू दैट ऑल्सो एंड सबमिट इट टू मी। हम अब मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में with next another new chapter and the different interesting talks. Up to that, take care of yourself, take care of your environment, and bye bye.